मित्रों, गुलशन सैनी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, पहले मैंने जो है टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न डाले थे। अब देखिए, ये दूसरा पार्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इनमें से बहुत कुछ आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें और अंत तक देखें। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि आप खुद ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इसमें पेपर में बहुत सारे आए हैं। देखिए, चलते हैं वीडियो की ओर। टीजीटी पीजीटी 2025 हिंदी, जो सेकंड पार्ट है हिंदी साहित्य के इतिहास का। देखिए, आदिकाल देखते हैं। आदिकाल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों मित्रों। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सहजयान के प्रवर्तक हैं। तो सहजयान के प्रवर्तक जो है वो जो है सरहपा है, और सरहपा को राहुल शंकरतायन जी ने जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है। और देखिए, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें जो है सहजयान और बर्जान शाखा से संबंधित इसमें 84 सिद्ध आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संदेश राशक, संदेश राशक जो है वह जो है अब्दुल रहमान, इसे अदमान भी कहा जाता है। और इन्होंने जो एक रचना लिखी है ये खंड काव्य है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है, खंड काव्य है। देखिए, और तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर के प्रकाशित नहीं हुई? दो, यह है, देखो, इन्होंने लिखी थी कीर्ति पताका। देखो, इससे जाना कीर्ति और पै का रखना प्रकाशित नहीं हुई है, इससे ध्यान रखना आप। इन्होंने कीर्ति पताका और कीर्ति लता रचनाएं लिखी थी। और ये जो है मैथिली मैथिली में भी इन्होंने लिखी है, अपभ्रंश में भी लिखी है इन्होंने कुछ रचनाएं, और कई रचनाएं इन्होंने संस्कृत में भी लिखी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। चलते हैं आत्मबोध। आत्मबोध जो है किसकी रचना है? ये गोरखनाथ जी की है। नाथ संप्रदाय के ये जो है क्या माने जाते हैं? इन्होंने इनसे शुरुआत मानी जाती है। वैसे जो है गोरखनाथ जो है पहले गुरु माने जाते हैं, और आत्मबोध जो है गोरखनाथ की रचना है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह जो है विद्यापति जी की है, और इनके विद्यापति जी के अनेक नाम जो है बतलाए गए हैं। खेलन कवि इनका इनका नाम है, और भी बहुत सारे इनके नाम बताए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिद्ध कवियों द्वारा प्रस्तुत भाषा को कहा जाता है। देखिए, जो सिद्धों ने जो है भाषा का प्रयोग किया, संध्या, कहीं संध्या लिखा है, कहीं संध्या लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूजन मत होता ना, दोनों सही है वो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस रासों को का मूल वर्णीय विषय वीर रस ने होकर श्रृंगार रस है? ये बिसल देव रासो है। बिसल देव रासो जो है यह गेय शैली में लिखा गया है। ध्यान रखना है क्वेश्चन को। देखिए, आलेखंड, आलेखंड का दूसरा नाम क्या है? आलेखंड का दूसरा नाम जो है परमाल रासो है। परमाल रासो जगनीश ने लिखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। तो कवि कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है मुकरी लिखी है, और खालिक बावरी भी इन्होंने लिखी है, कोश ग्रंथ है। दो सुखने इन्होंने लिखी है, और भी जो है आदिकाल के जो है अंतिम कवि है, और इन्हें जो है लगभग 11 राजाओं का आश्रय प्राप्त था। ये ध्यान रखने वाली बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। परमाल रासो काव्यकृति के कवि का नाम लिखिए। देखिए, परमाल रासो जो है आलाखंड को ही कहते हैं, और ये किसने लिखी है? जगनी के लिए लिखी है। ये जो परमाल रासो जगनी के लिए लिखी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। हालात ए कन्हैया। देखो, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? ये रचना जो है हमारी अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो जो थे उत्तर प्रदेश एटा जिले के पटियाले गांव में रहने वाले थे, और इनका जन्म 1225 ईस्वी में हुआ था। और ये हिंदी खड़ी बोली के जो है प्रथम कवि माने जाते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको अच्छी प्रकार से देखना है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए, राहुल शंकरता ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो राहुल जी ने जो है सरहपा या सरहपाद, इन्हें जो है हिंदी का जो है प्रथम कवि इन्होंने जो है स्वीकार किया है, या ये इन्होंने माना है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग जो है कवियों को मान रखा है। देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? देखिए, इसमें जो है
अक्सर बच्चों से गलत हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें गे शैली का प्रयोग किया गया है। गे माने गाई जाती है जो शैली, उसका प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो विद्यापति जो है मैथिली के प्रसिद्ध कवि है, और इन्होंने जो है अपभ्रंश में भी लिखा है, अवहट में लिखा है, मैथिली में और संस्कृत में लिखा है। कुल मिलाकर इन्होंने 16 ग्रंथों की रचना की है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। शिलांकृत कृति कौन सी है? शिलांकृत माने जो जैसे स्लेट सी बनती है उस प्रकार से पत्थर को चौड़ी पट्टियों में काटा जाता है, और उसके ऊपर ये जो है जो लिखा हुआ है, कौन लिखे हुए? राहुल वेल। राहुल वेल जो शिलांकृत करती है, ये जो है लिखी हुई है, और इसे रोड़ा कवि ने लिखी है, याद रखना इसको। तो देखिए अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तो अमीर खुसरो का जो जो नाम है यह, वैसे तो अबुल हसन जो है इनका नाम है, अबुल हसन जामुनुद्दीन, और इस इन जो तूतिया नाम से, ये तूतिया हिंद नाम से जो प्रसिद्ध है, ये नाम इनका बहुत प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो जो है अभिनव जयदेव जो है विद्यापति को जाना जाता है। इनके अन्य नाम भी है, जैसे कवि शेखर, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान और पंचानन, मैथिल कोकिल आदि जो है इनके नाम है। और देखिए जो है ये विद्यापति तिरहुत तिरहुत जगह है, और उसके राजा जो शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे, और इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी, जैसे पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भूख परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और लिखनावली आदि इन्होंने रचना लिखी है। देखिए पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो यह भी विद्यापति की है। देखिए मैंने पहले बता दिया है। अब चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित रचनाओं का उनके रचयिताओं के साथ सुमेल कीजिए। देखिए एक और सूची है, सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। सूची सेकंड में देखिए ABCD दिया हुआ है, और उधर 1 2 3 दिया हुआ है। देखिए राहुल वेल किसी, मैंने भी बता दिया पीछे भी, तो ये रोड़ा कवि की रचना है। अरे खुमान रासो किसकी रचना है? ये दलपति विजय की है। और चंदन बाला दास ये आसगु की रचना है। और योगचर्या ये डोम्बिमपा की कथा, ये जो है रचना है। देखिए राहुल वेल रोड़ा कवि, खुमान रासो दलपति विजय, चंदन बाला दास आसगु, और योगचर्या जो है डोम्बिमपा की रचना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कीर्तिलता किसकी रचना है? तो कीर्तिलता विद्यापति की रचना है, और ये अपभ्रंश में लिखी गई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो आदि काल को वीर गाथा काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। देखिए अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग जो है कवियों विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। डॉक्टर जो है गिरियसन है, उन्होंने इस जो है आदिकाल को चरण काल कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल को आदिकाल कहा है, और रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, और मिश्र बंधुओं ने देखे दोस्तों जो है इसको आरंभिक काल कहा है, और राहुल शंकरतयन ने जो है इन्हें जो है सिद्ध संबंध काल कहा है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको जो है चारण और संधि काल कहा है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, इन रचनाओं का उनकी काव्य भाषा के साथ सुमिलित कीजिए। देखिए पहले देखते हैं एक और सूची फर्स्ट है, दूसरी और सूची सेकंड है। इधर देखिए ABCD दिया हुआ, और उधर 1 2 3 दिया हुआ। देखिए विजयपाल रासो, तो विजयपाल रासो जो है अपभ्रंश में लिखी गई है। फिर है नंबर 2 चर्या गीत। चर्या गीत जो है ये सिद्धों की रचना है, तो संध्या भाषा में लिखी गई है इसलिए। और देखिए नंबर 3 कीर्तिलता, जो ये अवहट में लिखी गई है। खुसरो की पहेलियां ये जो है हिंदी में लिखी गई है। ये देखिए इसका सिमिलान करिए, विजयपाल रासो जो है वह जो है अपभ्रंश में लिखी है। चर्या गीत जो है संध्या भाषा में लिखी गई है। कीर्तिलता जो है वह अवहट में लिखी है। खुसरो की पहेलियां जो है हिंदी में लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। चलते हैं आगे। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वह जो है पृथ्वीराज रासो माना जाता है। और पृथ्वीराज रासो में जो है ये चंद्रप्रदाय ने लिखा हुआ है, और ये जो है पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। और इसके जो है इसे कितने 69 समय में लिखा हुआ है। इसमें समय या सर्ग या अध्याय भी कहते हैं इसे। और देखिए इसमें जो है
सर्वप्रथम डॉक्टर बुलर ने इसको जो है अप्रामाणिक माना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 बरस लोग कुकर जीवे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। देखो ये पंक्तियां बताना है किस रासो काव्य की है। तो रासो काव्य तो जो है ये जो है परमाल रासो है। परमाल रासो में जो है लिखी गई है, ये आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है और इसको जो है जगनीक के द्वारा लिखा गया है। ये बात अपने बहुत ध्यान से देखनी है। फिर चलते हैं, खालिक बावरी किसकी रचना है। खालिक बावरी जो है अमीर खुसरो की है और ये क्या है, एक कोश ग्रंथ है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन किसने मानी है। तो देखिए रसायन जो है किसने मानी है, रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से मानी है। और देखिए गारसा दत्तासी जो जिन्होंने इस जो है हिंदी इतिहास का प्रथम ग्रंथ लिखा इस्तवार द लिटरेचर, उन्होंने जो है राजसूय से मानी है। और हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से मानी है। और नरपति या नरोत्तम स्वामी ने जो है रासक शब्द से मानी है। नंद दुलारे वाजपेयी उन्होंने इसकी उत्पत्ति जो है रस से मानी है। आपको ध्यान रहेगा अच्छी प्रकार से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट ये है और सूची सेकंड ये है। देखिए ए ज्योतिषवर ठाकुर, ज्योतिषवर ठाकुर ने क्या लिखी, वर्ण रत्नाकर लिखी। देखिए दोस्तों मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी देखिए दामोदर भट्ट, दामोदर भट्ट ने जो है क्या लिखा है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। फिर देखते हैं नरपति नाला, नरपति नाले ने जो है क्या लिखा है, नरपति नालय नाले ने जो है बिसल देव रासो लिखी है। और फिर रोड़ा कवि, रोड़ा कवि को पहले ही मैंने बताया था, इन्होंने क्या लिखा, राहुल वेल, ये शिलांकन करती है, आपको पहले ही बताया जा चुका है। दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, दोहा कोश किसकी रचना है। दोहा कोश जो है सरहपा की रचना है। सरहपा का जो समय था वो 8वीं शताब्दी था। ये 8वीं शताब्दी के राहुल सांकृत्य के अनुसार जो है प्रथम कवि है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमिलित कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट सूची सेकंड, एक और जो है कवि है, दूसरी और उनकी रचनाएं है। देखिए स्वयंभू, स्वयंभू ने क्या लिखा है, पौमचर्य, पौमचर्य जो है ये स्वयंभू जो है अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं। और ये जो है राम कथा पर आधारित है परमचर्य चरिय। और पुष्पदंत ने महापुराण लिखी है, ये देखिए। और अब्दुल रहमान ने संदेश रासो लिखी है, पीछे भी बता दें। सबरपा, सबरपा ने जो है क्या लिखा है, चर्यापद। शंभु का जो है पोइमचोरी, पुष्पदंत का महापुराण, अब्दुल रहमान का जो है संदेश रासक, और सबरपा की चर्यापद। राहुल लेवर जो इसमें नहीं है, पर राहुल लेवर जो है रोड़ा कवि की रचना है, श्रीलंका की रचना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अपभ्रंश का मुख्य छंद है, तो अपभ्रंश का जो मुख्य छंद है वह क्या है, दोहा है। अपभ्रंश के और भी छंद है, जैसे अरियल, कड़वक, तोमर, त्रोटक आदि। और जो मुख्य जो है वह दोहा है। सबरस, सबरस के रचनाकार है, सबरस के रचनाकार है मुल्ला वजी। सबरस जो लिखी है वो मुल्ला वजी ने लिखी है। फिर आगे चलते हैं, कुवल्य माला, कुवल्य माला किस माला कथा के रचनाकार कौन है, ये है उद्योतन सूरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है, वर्ण रत्नाकर, ज्योतिषवर ठाकुर ने लिखा था, पिछले बताया था मैंने पहले। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लाल चंद्रिका के रचनाकार है, तो लाल चंद्रिका की रचना दोस्तों जो है लल्लू लाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भी है क्वेश्चन। फिर देखते हैं प्रेम सागर, प्रेम सागर के लेखक भी जो है लल्लू लाल जी ही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुष्पदंत की रचना है कैसी, प्रबंध रचना। ये न्याय कुमार चरेयू जो है ये पुष्पदंत की है, और पुष्पदंत जो है अपभ्रंश के व्यास माने जाते हैं, इनकी प्रबंध रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजमती किस काव्य कृति की नायिका है, तो राजमती जो है वो बिसल देव रासो की रचना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। देख कुमार पाल प्रतिबोध, फिर ए कुमार पाल प्रतिबोध, बी जो है प्रबंध चिंतामणि, सी जो है कुमार पाल चरित। एक बोध है, प्रतिबोध है, और एक चरित है। फिर देखिए हमीर रासो। देखिए पहले कुमार पाल प्रतिबोध,
कुमार पाल प्रतिबोध जो है सोम प्रभु सूरी की रचना है। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन, अगला देखते हैं बी, प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि जो है जैन आचार्य है मेरुतुंग, इनकी रचना है। फिर देख कुमार पाल चरित, कुमार पाल चरित जो है वह हेमचंद्र की रचना है। अगला देखते हैं हमीर रासो, हमीर रासो जो है वो सारंगधर ने लिखा है। तो पहले कुमार पाल प्रतिबोध सोम प्रभु की सूरी की रचना है। प्रबंध चिंतामणि जो है वह जैन आचार्य मेरुतंग की रचना है। और कुमार पाल चरित जो है हेमचंद्र की रचना है। हमीर रासो जो सारंगधर ने। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन है? तो वो रचना है कोल्यमाला। कोल्यमाला कथा में जो है वह जो है कलचुली राजवंश के जो है किस सामंत की 7 नायिका को नक्सिक वर्णन किया है। अब देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं। तो गोरखवाणी के संपादक जो है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छपैयों का राजा कहा गया है? तो किसमें कहा? देखिए छपैयों का राजा कहा है, किसने कहा है? शिव सिंह सरोज ने, शिव सिंह सेंगर ने कहा है शिव सिंह सरोज में। ये शिव सिंह सेंगर है और शिव सिंह सरोज इनका ये जो है ये रचना है, इसमें कहा है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो रासो साहित्य को चारण साहित्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 43, आदि काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो सिद्ध सामंत काल जो है राहुल शंकरतान ने कहा है और इन्होंने जो है सराफा को प्रथम हिंदी का कवि माना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रबरदाई किसके दरबार के कवि थे? तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और ये जो है सैनिक भी थे, लड़ाइयों में भी हिस्सा लेते थे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा था। स्वयंभू ने जो है पौमचर्य की रचना की है और ये 8वीं शताब्दी के जो है कवि माने जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 46, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा। ये कई बार क्वेश्चन आया महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। तो अभिप्राय इसका है सिद्धि प्राप्त हेतु हेतु जो है स्त्री संसर्ग, ये जो है महामुद्रा कहलाती है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की है? देखिए खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन बसन धूलि तन भरई। तो ये विद्यापति जी की जो है ये जो है कवि जो है पंक्तियां है। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? गुरु गोरखनाथ जी थे। और क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। गद पद मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है? तो इसमें जो है गद भी लिखा हुआ है और पद भी लिखा हुआ है। तो ये चंपू काव्य राहुल लोयल जो है रचना जो है ये जो क्या कहलाती है? चंपू काव्य कहलाती है और इसे रोड़ा कवि ने लिखा है। शिलांकर करती है। पहले भी मैंने बताया था, शिला बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 जो अंतिम क्वेश्चन है, अब्दुल रहमान करत संदेश रासक है। तो संदेश रासक जो है यह एक दोस्तों खंड काव्य है, ध्यान रखना है। अब्दुल रहमान ने लिखा है, संदेश रासक लिखा है और ये जो है एक खंड काव्य कहलाया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने 50 क्वेश्चन इतिहास से जो संबंधित है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। आप इनको अच्छी प्रकार से जो है रट लेना। इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।